भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कमल संदेश पदयात्रा के बाद दरगाह पर की चादरपोशी। प्रदेश में पहली बार कमल संदेश पदयात्रा के दौरान किसी दरगाह पर चादरपोशी एवं गुलपोशी का कार्यक्रम हुआ तथा एक बार फिर मोदी सरकार के नारों के साथ डॉक्टर नाजिया व डॉक्टर S.E. हुदा द्वारा दरगाह शाह दाना वली साहब पर पेश की जाने वाली चादरें भी साथ साथ चल रही थीं, जो कौतूहल के साथ प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। पदयात्रा का माहौल उस समय और सूफियाना हो गया जब पूरे रास्ते एक तरह हजरत अमीर खुसरो का लिखा कलाम मनकुन तो मौला फिजाओं में गूंजता रहा और दूसरी तरह भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और एक बार फिर मोदी सरकार के नारे अल्पसंख्यक मुस्लिम क्षेत्रों में गूंजते रहे। पदयात्रा की अगुवाई कर रही डॉक्टर नाजिया आलम ने घर घर जाकर मुस्लिम मां बहनों से बात की और इस बार फिर से मोदी जी की सरकार के लिए प्रतिबद्धता दिखाने व बीजेपी की सरकार बनाने में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का वचन लिया। वहीं डॉक्टर S.E. हुदा ने अवाम से अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज का भविष्य बीजेपी में पूर्णतः सुरक्षित है। तुष्टीकरण की राजनीति का जो गंदा खेल पिछले 70 सालों में खेला गया है, उसको जवाब देने के लिए इस बार 2019 में एक बार फिर मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनवाने में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को बढ़ चढ़ का सहयोग करना है। वोट कटवा पार्टियों, मुस्लिम वोटों के दलालों से सावधान रहना है और अपनी आने वाले नस्लों के भविष्य के लिए बीजेपी सरकार बनवाने में अहम किरदार अदा करना है और मुख्य धारा में आकर देश को विश्व गुरु बनाने का मोदी जी का सपना साकार करना है। डॉ नाजिया आलम व डॉक्टर हुदा ने बताया कि इस पदयात्रा का मकसद मुस्लिम समाज में जागरूकता पैदा करना है तथा सैकड़ों की संख्या में आज जो मुस्लिम समाज की महिलाओं व पुरुषों ने इस पदयात्रा में भाग लिया है, वो इस बात की दलील है कि मुस्लिम समाज मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का संकल्प ले चुका है। पदयात्रा का समापन डॉक्टर नाजिया आलम तथा डॉ S.E. हुदा द्वारा दरगाह शाह दाना वली सरकार पर गुलपोशी एवं चादरपोशी के साथ संपन्न हुआ, जिसमें दरगाह के मुहतमिम हाजी बब्बू भाई, मीडिया प्रभारी वसी अहमद वारसी तथा दरगाह प्रबंधन और तमाम खुद्दाम हजरात ने चादर पेश करवाई। दरगाह परिसर का माहौल उस समय खुशगवार हो गया जब डॉक्टर नाजिया आलम और डॉक्टर हुदा ने दरगाह प्रबंधन से 2019 में एक बार फिर से मोदी सरकार आने की दुआ करवाई। पदयात्रा में प्रमुख रूप से शामिल होने वालों में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष परवेज मियां, उपाध्यक्ष शाहरोज खान, मीडिया प्रभारी इमरान खान, आशु बेग, वसीम खान, सलीम अंसारी, सैयद मीर कुल्लन खान, रिजवान खान, सद्दाम फैजान, दरगाह शहदाना वली साहब की इंतजामिया कमेटी से मुतवली हाजी वाजिद बब्बू भाई, वसी अहमद, अब्दुल गफ्फूर पहलवान, फरहत अली खान, जरदाब कुरैशी, जावेद खान, यूसुफ इब्राहिम आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन, या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन, या मोइनुद्दीन चिश्ती। या रब्बुल इज्जत, आज तेरे प्यारे वली कुतुब बरेली हजरत शाह शहदाना वली सरकार की दरबार में खड़े होकर के आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम अक़लियती मोर्चे के कार्यकर्ता और तमाम और दिगर शोबे से जुड़े हुए लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आज ये अहद लेते हैं और ये दुआ करते हैं कि या रब्बुल इज्जत, तू अपने हबीब के सदक़े में, मौला कायनात के सदक़े में, सरकार गरीब नवाज, सरकार वारिस पाक, सरकार आला हजरत के सदक़े में हिंदुस्तान में अमन चैन कायम कर, हिंदू मुस्लिम एकता कायम कर। मेरे मालिक व मौला, तू अपने हबीब के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, करबला के आखिरी शहीद, करबला के तमाम शहीदों के सदक़े में और करबला के बचे हुए आखिरी सैयद हजरत ज़ैनुल आबदीन के सदक़े में मेरे मालिक व मौला, हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की सियासत को खत्म कर और मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए या रब्बुल इज्जत मुसलमानों को अक़ल सलीम पैदा कर। और इंशाअल्लाह ताला इस दरगाह पे खड़े होकर के ये गुलामाने गरीब नवाज, ये पंजतन का गुलाम, ये तमाम बुजुर्गों का गुलाम, सरकार आला हजरत का गुलाम, सरकार वारिस पाक का गुलाम, सरकार बशीर मियाँ, सरकार शराफत मियाँ का गुलाम, ये दुआ करता है रब्बुल इज्जत इस बार इंशाअल्लाह ताला 2019 में एक बार फिर से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। और मुसलमानों ने अब ये ठान लिया है कि इत्तेहाद की बात होगी, किसी और तरीके की बात नहीं होगी और हम लोग बहुत चैन और अमन के साथ हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और तुष्टीकरण को खत्म कर करके सबका साथ सबका विकास होगा इंशाअल्लाह। बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर नाजिया आलम, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। आज हम लोग ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमल संदेश पदयात्रा हमने निकाली है अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में हजियापुर से होते हुए हम लोग यहाँ शहदाना वली साहब की दरगाह पर अपने पूरे अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम के साथ आज यहाँ चादरपोशी करने आए हैं और आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर दुआ की है और हम सभी लोगों ने यहाँ पर मुस्लिम बहनों ने, भाइयों ने, सबने मुस्लिम बहुल्य बस्ती में जाकर मोदी योगी जी के लिए प्रचार किया है और प्रचार सामग्री बांटी है।
मैं डॉक्टर सैयद एहतेशामुल हुदा, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हूँ पिछले कई साल से। इसके अलावा इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद है वो ये है कि आज हमने हज़रत शाह दाना वली सरकार के आज उर्स का आगाज़ है और इसी उर्स के आगाज़ में आज हमने तुष्टीकरण की इसी उसके आगाज़ में आज हमने भारतीय जनता पार्टी के बैनर के माध्यम से, अल्पसंख्यक मोर्चे के बैनर के माध्यम से तुष्टीकरण की जो सियासत पूरे देश में चल रही है और जो मुसलमान वोटों को, जो चंद वोटों के दलाल मुसलमान वोटों का जो अपहरण कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज हमने बिगुल फूका है। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज इस खानकाह पे बैठकर ये मैं आप लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इंशाअल्लाह ताला 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज आप लोगों ने देखा कि सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम बहनें और मुस्लिम भाई साथ में चल रहे थे। और आज ये मेरे ख्याल से कमोबेश उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये पहला ऐसा कार्यक्रम है कमल संदेश पद यात्रा का, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दरगाह पर चादर पोशी भी की गई, गुलपोशी भी की गई और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हजरत की मार्फत दुआ करवाई गई और तमाम लोगों ने दुआ की है। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये एक बार फिर से वाजे कर दूं ये बात कि जो है वोटों की दलाली का काम और तुष्टीकरण की राजनीति का काम आज से ये ख़त्म हुआ है और मुसलमान अब ये समझ चुका है कि सबका साथ सबके विकास में ही उसका विकास है और वो देश की मुख्यधारा में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल वाजिद खां, मुतवल्ली दरगाह शाह दाना वली, आपको ये बता रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ सुबह बाद नमाज फजर कुरान पानी से उसका आगाज़ हुआ है। शाम को परचम कुशाई का जुलूस आएगा मोहल्ला मलूकपुर से। इस बीच में आज हमें बड़ी खुशी हुई है कि कमल संदेश यात्रा में चादरों का एक जुलूस आया था, जिसको नेतृत्व हमारे प्रदेश की महामंत्री नाज़िया आलम साहब कर रही थी। उनके साथ में डॉक्टर हुदा साहब थे और सैकड़ों लोग उनके साथ में थे। इन लोगों ने आकर हमारे यहाँ चादर पेश की, गुलपेशी की और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दोबारा से प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआ की है और मुझसे भी कराई। आगे हमारा 13 तारीख तक रात में कव्वाली का प्रोग्राम होगा। 12 तारीख को कुल की महफ़िल सजेगी। ये महफ़िल रेलवे ग्राउंड में होगी। उम्मीद करते हैं कि हमें आप लोगों का सबका सहयोग मिलेगा और प्रशासन का सहयोग भी हमारे साथ रहेगा। इसके साथ साथ हम मुल्क और कौम के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस मुल्क में शांति व्यवस्था बनी रहे, हम लोग आपस में मेल मिलाप से रहें और एक दूसरे के साथ सुख दर्द में साथ साथ रहें। उर्स हमारा 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगा। 12 तारीख को दिन में 2:30 बजे से महफिल शुरू होगी और 5 बजे सरकार शाह दाना वली का कुल शरीफ होगा। 13 तारीख को केले साहब का कुल शरीफ होगा और 14 तारीख को सुबह 10:10 पर सैयद साहब का कुल शरीफ के बाद उर्स का इख्तिताम होगा।